बच्चों अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा बहुत आसान टॉपिक है। हम लोग जानते हैं कोई सा भी फंक्शन, किसी भी टाइप का फंक्शन रहेगा तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फंक्शन को, और हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ होती है, ठीक है। एवरी फंक्शन हैज ग्राफ एसोसिएटेड विद इट। हर फंक्शन के साथ में ग्राफ होती है, और जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये एक्स लिया जाता है, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y या एफ ऑफ एक्स। तो जब भी हम किसी फंक्शन को ड्रॉ करते हैं, मैंने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया है, दो हम लोग किसी भी क्वाड्रेंट में जब फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो मैं एक रैंडम फंक्शन ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का फंक्शन है ऐसा, और मुझे कोई एक गिवन इंटरवल दे दिया जाता है। से मेरे पास एक गिवन इंटरवल है, यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा फंक्शन, यहां से x1 से, और ये फंक्शन जो है ये से x2 तक के मेरे पास ये गिवन इंटरवल है। फंक्शन तो बन सकता माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कहीं पे भी, मगर जो हमें गिवन इंटरवल दिया हुआ है दैट इज फ्रॉम x1 टू x2, ये हमारे पास एक गिवन इंटरवल है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, जब यहां से हमने स्टार्ट किया, ये फंक्शन इस डायरेक्शन में जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहां पे ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग रहेगा, और फिर ये देखिए इंक्रीज होते 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 यहां पे डिक्रीज हो रहा है, ये यहां पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। मगर इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीज होकर के जब एक वैल्यू अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद वापस जब वो डिक्रीज करने लगता है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम लोग कहते हैं कि ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू अटेन हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग वैल्यू इट गेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और फिर ये डिक्रीज होने लगता है। सिमिलरली जो डिक्रीजिंग फंक्शंस होते, डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू को अटेन करते हैं, और उसके बाद में वापस से इंक्रीज होने लगते हैं, कुछ इस तरीके से। तो गिवन इंटरवल में हम लोग को कई बार गिवन इंटरवल में वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम भी मिलती है और मिनिमम भी वैल्यू मिलती है। इन वैल्यूज को हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा कहते हैं। मतलब ये जो अपने पास पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर से x की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास में है a, तो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसे कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू होगी इस y एक्सिस के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वैल्यू। इसे कहते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, ठीक है। सिमिलरली ये फंक्शन इंक्रीज हुआ, मैक्सिमा पे पहुंचा, वापस डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होते होते मिनिमा पे पहुंचा। अब ये जो वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, से इसको मैं नाम दे देता हूं x इज इक्वल टू b। ये पॉइंट चूंकि सबसे मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है इस गिवन इंटरवल में, तो इसे हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी इसे कहेंगे अपन लोग मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग का इस एक्सरसाइज में आइडिया ये है कि किस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू निकालें, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमारी एक्सरसाइज का नाम भी है मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की बहुत गजब की एप्लीकेशंस हैं, और ये वैसे हम लोग को 11th क्लास में भी पढ़ाया गया है, आप लोग को पता नहीं होगा, मगर 11th क्लास में जो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ते थे, सेकंड चैप्टर में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए जाते थे,
उस टाइम पे जहां पे डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस हुआ था, वहां पे हम लोग को बताया गया था अगर किसी भी फंक्शन की आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें डिफरेंशिएशन की मदद लेनी पड़ती है। अब वो कैसे करते हैं वो हम यहां पे सीखेंगे। ओके, तो देखिए यहां पे अपने को ये तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे मिल रही है, वहां पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, से मैं यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कि जो टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। चाहे हम मैक्सिमा वाला पॉइंट ले चाहे मिनिमा वाला पॉइंट ले, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हियर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पे टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है, और यही हमारे पास ट्रिक है जिसकी मदद से हम लोग जो है निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज। और उसके लिए जैसे हम लोगों ने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में भी पढ़ रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो हम लोग dy बाई dx से निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे जीरो से, क्योंकि अगर कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप जो है जीरो ही आएगा। तो हमारे पास में जो है सिंपल दो मेथड्स होती है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की। ठीक है, मैं बताता हूं मेथड नंबर 1। ये इसको निकालने का मेथड नंबर 1, इसके अंदर में इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें हमारे पास में कोई भी फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहेगा, तो हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके हम लोग निकालेंगे dy बाई dx, जिसको हम लोग f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं। और अगर इस डेरिवेटिव की वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है, अगर इस डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये हमें देगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये हमें देगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, करेक्ट। और यदि इसमें डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो ये वैल्यू होगी ये हमें देगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये होता है सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कहाँ मैक्सिमा निकालना है कहाँ मिनिमा निकालना है ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेथड वैसे आसान है, मगर इसके अंदर में जरा सी कॉम्प्लिकेशन ये रहती है कि वो जो पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग को इवैल्यूएट करने होते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड होता है जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे और जो कि बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसको समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करना, ये मैं बताता हूं। मेथड नंबर 2, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग को कोई भी फंक्शन फॉर्म करना पड़ता है। से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपने स्टेप नंबर 1 के अंदर में आपने जो है फंक्शन को फॉर्म किया। ठीक है, फॉर्म अ फंक्शन। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करें तो y dy बाई dx दैट विल बी इक्वल टू f डैश ऑफ x, ये हम निकालेंगे और फिर इसको इक्वेट करेंगे जीरो से। इक्वेट करेंगे f डैश ऑफ x को जीरो से। ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप जो है वो जीरो आएगा, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस स्लोप आता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे f डैश ऑफ x को करते हैं जीरो। और f डैश ऑफ x को जीरो करने के बाद में हम लोग को x की कुछ वैल्यूज मिलती है। वी विल गेट सर्टेन वैल्यूज ऑफ x। से x की वैल्यू a,
एंड x की वैल्यू b, ऐसी कुछ वैल्यूज मिली। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे और इस स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये फाइंड करेंगे अपन। और उसके बाद में यदि सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू से पर्टिकुलर किसी x इज इक्वल टू a के लिए अगर ये निगेटिव आती है, अगर x इज इक्वल टू a की वैल्यू अगर ये निगेटिव आती है सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू, तो इसको कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसमें केसेस बना सकते हैं, इफ f डैश ऑफ x, या से इस केस में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया उसमें अगर a की वैल्यू आती है निगेटिव, तो ये x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और यदि इसमें f डबल डैश ऑफ से b अगर ये पॉजिटिव आता है तो x इज इक्वल टू b इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हम लोग को इस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करें जीरो से और कोई वैल्यूज ही ना मिले। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस तरीके के फंक्शंस को कहते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको मैक्सिमा या मिनिमा नहीं देगा। ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी जिसके अंदर में फंक्शन ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, कुछ इस तरीके का। तो यहां पे आपको x की वैल्यू a और b जो भी मिलेगी उसमें वैल्यूज जो है इधर दोनों में पॉजिटिव आएगा या दोनों में निगेटिव आएगा। तो ऐसे पॉइंट्स जो है वो हम लोग नहीं कंसीडर करते, मतलब वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड नहीं कर सकते फॉर नो रियल वैल्यूज ऑफ x। ओके, अब इसके बाद कुछ छोटी मोटी जानकारी है जो हम लोगों को होनी चाहिए। पहला एक होता है मोनोटोनिक फंक्शंस। मोनोटोनिक फंक्शंस जो होते हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो या तो इंक्रीज होते हैं या तो डिक्रीजिंग होंगे। मतलब ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ईदर इंक्रीजिंग होंगे या डिक्रीजिंग होंगे। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो गारंटीड इसमें किसी इंटरवल में आपको मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू मिलेगी। से एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है कुछ इस तरीके से ऐसा, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको पक्का या मिनिमम वैल्यू देगा। इसके अंदर में आपको मिनिमम वैल्यू 100% मिलेगी। वहीं पे अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है से कुछ इस तरीके से, तो ये पक्का आपको एक मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा और ये आपको जो है मैक्सिमम वैल्यू आपको हमेशा देगा। तो इस तरीके के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस। ओके, अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले मैं दो तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में जानकारी दे देता हूं। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आगे की पूरी एक्सरसाइज हमारी होने वाली है। दो तरीके के क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें रेडीमेड बना बनाया आपको पका पकाया फंक्शन दिया जाएगा। यदि आपके पास बना बनाया पका पकाया फंक्शन है तो इन क्वेश्चंस में तो कोई दमी नहीं होती है। ओके, ये क्वेश्चंस में आपको पहले से फंक्शन दे दिया है, रेडीमेड बना बनाया फंक्शन, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, इक्वेट करना है, जीरो से डेरिवेटिव निकालने के बाद कुछ वैल्यूज निकालनी है और उसके बाद में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ गई तो मिनिमा, अगर निगेटिव आ गई तो मैक्सिमा। ये पहले लेवल का क्वेश्चन जो कि एकदम बिल्कुल भी मतलब उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता खास। दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कुछ स्टोरी प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और वो स्टोरी प्रॉब्लम्स का आपको स्टडी करना है, उसके अंदर में नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिसाइड करना है, उसके बाद जो आपके पास में जिसको मैक्सिमा या मिनिमा करना हो उसके टर्म्स में इक्वेशन बनानी है और फिर उसको इक्वेशन बनाने के बाद में
जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इस चीज का ख्याल रखना कि 2 से अधिक वेरिएबल्स होने नहीं चाहिए। एक तो वो जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, और उसके अलावा कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इस साल और पिछले साल तक भी 2 वेरिएबल वाले फंक्शन नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग को केवल एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है, और यहीं पे आता है चैलेंज, क्योंकि आपको ये फंक्शन बनाना, इस फंक्शन को पहले बनाना है, और उसमें भी ध्यान ये रखना है कि 2 ही वेरिएबल होने चाहिए, जिसको एक वो वेरिएबल जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इसके अलावा कोई भी एक वेरिएबल। फिर इसके बाद में बाकी प्रोसेस सेम है, मगर उसके अंदर में टिपिकल कहानी यहीं से चालू होती है। तो हम लोग क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे जिन क्वेश्चंस में हम लोगों को फंक्शंस को बनाना रहेगा, और उसके बाद में इसके आगे की प्रोसेस, क्योंकि जिनमें फंक्शन बने बनाए रेडीमेड मिल जाएंगे, उसको तो हम नॉर्मली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। आई होप समझ में आया होगा। तो इसको जो है फटाफट लिखिए, और इसके बाद में इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके।